दगड़ियों, गर्म बहुत हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म। इसी गर्मी के बीच एक विचलित कर देने वाली खबर पहाड़ में सामने आई कि वन विभाग के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी, जिनको जंगल की आग बुझाने के लिए झोंका जाता है, वो आग बुझाने गए और जलकर मर गए। 4 लोग मर गए हैं और 4 जीवन और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कुछ उच्चाधिकारियों को सस्पेंड करने का बयान तो दिया है। जो सस्पेंशन की कार्रवाई होती है कानूनी रूप से, वो हुई है या नहीं हुई है, वो सरकार बता सकती है। इस पूरी घटना को लेकर जो सवाल पहाड़ में उठ रहे हैं, वो यही सवाल उठ रहे हैं कि बिना किसी साधनों के, बिना किसी बड़े प्रशिक्षण के ऐसे कर्मचारियों को, फायर वॉचमैन जिनको कहा जाता है, जिनका काम सिर्फ फायर को वॉच करना होता है, देखना होता है, और देखने के बाद उच्चाधिकारियों को संदेश देना होता है, आग बुझाने के लिए झोंक दिया गया या उन क्षेत्रों में भेज दिया गया जहां भीषण आग लगी हुई थी। इस पूरे प्रकरण में जो चौंकाने वाला है वो ये कि आग के मामले में सबसे ज़्यादा ज्वलनशील अगर कोई वस्तु होती है, मशीन होती है, तो वो होता है वाहन। आग वाले क्षेत्र में वाहन को भरकर ले जाना, वहाँ घूमना, सड़क के दोनों ओर तेज आग लगी हुई है, जली हुई है, लपटें धू धू करके उठ रही हैं, और उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद वाहन के माध्यम से आप क्षेत्र में उन लोगों को भेज रहे हैं जो सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, निहायत ही संविदा पर या टेम्परेरी जो होते हैं, केवल फायर सर्विस में रखे जाते हैं, अधिकांश वो लोग हैं। ये जो सवाल है ये सिर्फ वन विभाग से नहीं है। वन विभाग के ऊपर जो एक प्रशासन होता है, जिसको हम सरकार कहते हैं, और उस प्रशासन सरकार के ऊपर जो चुनी गई सरकार होती है, जिसका सबसे बड़ा मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ये सब के सब इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। आश्चर्यचकित कराने वाला यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। वन मंत्री ने इस घटना की, वन मंत्री के रूप में भी इस घटना की जिम्मेदारी सरकार ने अभी तक नहीं ली है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। निश्चित रूप से उन अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। संभव होता तो उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए था। ऐसी संस्कृति पहाड़ पर लागू हो ही नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं कि देहरादून में बैठकर हम पूरे पहाड़ को चलाएंगे, तो ये शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर देहरादून में बैठकर ही पहाड़ को संचालित किया जा सकता होता तो लखनऊ बुरा नहीं था, ज़्यादा बेहतर था। पूरा पहाड़ ही देख रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कब लेते हैं। इस घटना के लिए अल्मोड़े के जिलाधिकारी क्यों जिम्मेदार नहीं है, अल्मोड़े के एसपी साहब क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जब आग का जब मामला होता है तो आपात स्थिति मानी जाती है, और आपात स्थिति में सिर्फ फायर वॉचमैन ही जिम्मेदार नहीं है, जिले के सभी आला कमान उसके लिए जिम्मेदार होते हैं या नहीं, ये बात स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक होकर कहनी चाहिए। दगड़ियों, यह एक ऐसी घटना है जिस घटना के बाद अगर पहाड़ के हित में
सोचने समझने वाला एकेडमिक क्षेत्र, पहाड़ के अंदर गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर प्रदेश तक चल रहे आंदोलन और उस आंदोलन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट, पंचायत राज में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत राजनीति कर रहे हैं, वे सब को मिलकर इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। जंगल की आग बेतरतीब इन 40-45 सालों में हुई है, उससे पूर्व नहीं थी। और इन 40-45 सालों में जंगलों के प्रबंधन को लेकर बहुत से सवाल उठे हैं। अगर आप 1970 में चले जाइए तो जंगल के प्रबंधन को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा था और वो सवाल 70 से 80 तक चला था। अगर आज पहाड़ों में बहुत तेजी से जंगल जल रहे हैं और जंगलों में आग लगने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है, आग बुझाने में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वन नीति है। जिस वन नीति के सहारे आपने वन अधिनियम 1927 गढ़ा है, लिखा है, और वे सारे कानून, भले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कानून हो, वो नेशनल पार्कों के संरक्षण संवर्धन के कानून हो, वो वन अधिनियम 1927 से जुड़े हुए कानून हो, ये सब के सब इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात देर सवेर उत्तराखंड को माननी पड़ेगी। समय रहते अगर मान लेंगे बड़े नुकसान से हम बचे रहेंगे। पूरे पहाड़ को आज की तारीख में 1970 की माफी एक ही मांग करनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र को भारत की 6वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, ताकि यहाँ के जंगलों के नियम, यहाँ के विकास के नियम, यहाँ के जल संरक्षण के नियम, जल संवर्धन के नियम हम गांवों में बैठकर बना सकें। यदि यह सब नहीं होता है और हम ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा स्थापित वन नीति, वन प्रबंधन से ही हाके जाते रहेंगे, तो ना हमारे पास जंगल तो खत्म हो चुके हैं, हमारे पास जो बचा हुआ जंगल है वो भी हमारे हिस्से नहीं आएगा। जो जंगल हमारा बड़े चीड़ के खेत के रूप में स्थापित हो गया है, उसको रोकना जरूरी है, और वो तभी रुकेगा जब नियम बनाने के अधिकार हमारे हाथ में हो, कानून बनाने के अधिकार जनता के हाथ में हो, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के हाथ में हो, और ये रास्ता खुलता है भारत की संविधान की 6वीं अनुसूची से उत्तराखंड को संचालित करने के बाद। दगड़ियों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है और हम सबको इसको लेकर चिंतित होना होगा। फिर मिलता हूं।